सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस, राइट। तो सिमिलरली हम जो है कुछ पैसेज को डिस्कस करेंगे। पहले पैराग्राफ को रीड करेंगे, आफ्टर दैट उसका जो है मेन जो उसका क्रक्स है, थीम है, ठीक है, क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशंस में जो यूपीएससी लेवल पे आते हैं, राइट। और कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड और अजम्पशंस बेस्ड। तो ये 3-4 सेक्शंस हैं। इन 3-4 तरह के क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। अजम्पशन बेस्ड, ठीक है, इन्फ्रेंस बेस्ड, कंक्लूजन बेस्ड और सेंट्रल आइडिया बेस्ड या वी कैन से थीम बेस्ड। तो पहले पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो पैसेज नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। बोल रहा है इफ फ्यूल इज द ड्राइविंग फोर्स, पैसेज फर्स्ट, if fuel is the driving force behind this city, adulterating seems to have driven it up the wall. अब यहाँ पे एक छोटी सी फ्रेज यूज की गई है, driven it up the wall, with the city flooded with complaints on the quality of the petrol and diesel being sold at service stations across the city, besides reports of kerosene and naphtha being mixed in unleaded petrol. The city administration needs to take some action, राइट। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है हमारे सामने कि एडल्ट्रेशन आप समझते होंगे, जो मिलावट हो जाती है। फ्यूल इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस सिटी, adulterating seems to have driven it up the wall, with the city flooded with complaints on the quality of the petrol and diesel. बेसिकली जो पेट्रोल और डीजल की जो क्वालिटी है, ऑब्वियस है जब उसमें कुछ मिलावट होगी तो उसकी जो क्वालिटी है उसके ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, शहर में बोल रहे हैं, ठीक है। सोल्ड एट सर्विस स्टेशन अक्रॉस द सिटी, बिसाइड्स रिपोर्ट्स ऑफ कैरोसिन एंड नाफ्था, ठीक है, मतलब कुछ उसमें मिला दिया जाता है पेट्रोल और डीजल में, जिससे उसकी क्वालिटी में फर्क आ रहा है। और लास्ट में बोला है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को जो है कुछ इसके ऊपर जो है क्या लेने चाहिए, कुछ एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इसके ऊपर सवाल क्या है, अब क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, बोला द ऑथर ऑफ द पैसेज अबव एज्यूम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो यहाँ पे अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके सामने कि जो इस पैराग्राफ के जो मतलब जो ऑथर है, जो राइटर है, उन्होंने क्या अजम्पशन लगाई है, कौन सी स्टेटमेंट है जो इन्होंने अज्यूम की होगी। सो द ऑथर ऑफ द पैसेज अबव अज्यूम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है, वन स्टेटमेंट बोल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अनेबल टू फंक्शन विद द अडल्टरेटेड फ्यूल क्राइसिस, ठीक है। ये सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो अनेबल फंक्शन नहीं कर पा रहा हो अडल्टरेटिंग फ्यूल क्राइसिस, ये जो फ्यूल क्राइसिस है। लेकिन हम अगर इस इंफॉर्मेशन को देखें तो इसके अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रही है, की जा रही है ऑथर, मतलब इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं है टेक्स्ट में कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अनेबल है, ठीक है, और वो जो फ्यूल क्राइसिस आ रहे हैं उसको मतलब फंक्शन करने में सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत हो रही है। तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। लास्ट में एक लाइन जरूर बोली है कि द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू टेक सम एक्शन, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया पैराग्राफ में, इंफॉर्मेशन में बिल्कुल भी कहीं भी मेंशन नहीं है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अनेबल है इन फ्यूल क्राइसिस को मतलब फंक्शन करने के लिए, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन आई थिंक ये रॉन्ग ऑप्शन है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड, पेट्रोल पंप्स आर सेलिंग स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल देन दे हैड एवर डन इन द पास्ट ईयर, बिल्कुल रॉन्ग अजम्पशन है ये, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि पेट्रोल जो पंप्स हैं वो स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ फ्यूल को सेल कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पास्ट में कभी भी नहीं किया था। इररिलेवेंट ऑप्शन, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी आप 4 या 5 जो ऑप्शंस आती हैं, 4 ऑप्शंस आती हैं, उसमें 1-2 ऑप्शंस तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है, मतलब उनका इंफॉर्मेशन से कोई लिंक नहीं बनता। तो इररिलेवेंट ऑप्शन है बी वाला, नहीं हो सकता। मोस्ट पीपल आर ड्राइविंग टू अदर सिटीज फॉर ऑब्टेनिंग अनएडल्टरेटेड फ्यूल, भाई ऐसा भी कहां बोला गया है कि अधिकतर लोग जो है दूसरे शहरों में जा रहे हैं ताकि जो है वो बिल्कुल अनएडल्टरेटेड जो बिना मिलावट वाला जो फ्यूल और डीजल है उसको मतलब वो ले वहां पे खरीदे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है इंफॉर्मेशन में। तो देखा जाए तो यहाँ पे 3 जो ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट ऑप्शंस हैं, इनका कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं बन रहा। तो राइट आंसर जो बनेगा, एक ही ऑप्शन बचा तो वही फिर होगा, बोल रहा है एडल्ट्रेशन ऑफ फ्यूल कैन बी चेक्ड इफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स अ रेलेवेंट स्टेप। तो ये बन सकता है, ये अजम्पशन हम मान सकते हैं कि ऑथर ने ये अज्यूम किया होगा, ठीक है। ये बेसिकली अकॉर्डिंग इन मतलब सारी स्टेटमेंट्स में से पैसेज के अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, जो राइट जो अजम्पशन बनती है वो बनती है ऑप्शन नंबर डी।
तो डी होगा, ठीक है। आंसर आप देख सकते हैं, इसका पहले का जो आंसर है दैट इज डी। एडल्ट्रेशन ऑफ फ्यूल कैन बी चेक्ड इफ द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स अ रेलिवेंट स्टेप। अगर शहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, अगर वो रेलिवेंट स्टेप उठाएगा तो इसके मतलब इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। इट कैन बी चेक्ड बेसिकली, राइट। सेकंड पैसेज, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, और इस तरह के ही पैसेज जो है यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थोड़ा रीजनिंग बेस्ड पैसेज है ये। बोला illusions refer to propositions or set of propositions people judge to be true, then in actuality are false. From this point of view, illusions are always intellectual and inadvertent. Being blind to accuracy, we unwittingly give illusions the status of truth and bestow on illusions all the respect and honor according to truth and honesty. It is hard to unravel. Unravel क्या होता है स्टूडेंट्स? Unravel होता है किसी चीज से पर्दा उठाना। It is hard to unravel an illusion because the illusion is assumed to be true. इल्यूजन का मतलब होता है बेसिकली जिसको हम बोलते हैं बहम करना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाउट वी कैन से, सस्पिशन वी कैन से, डिल्यूजन भी वही होता है, मिराज होता है, ठीक है, मतलब शक करने की जो एक बीमारी होती है। तो इल्यूजन्स तभी क्रिएट होते हैं जब हम किसी चीज को जो है अज्यूम कर लेते हैं कि ये सच है, ठीक है, और जब इंसान को ऐसा बहम होने लग जाते हैं तो मतलब इसको फिर हटाना मतलब इट इज डिफिकल्ट, इसलिए लास्ट में बोला ना इट इज हार्ड टू अनरेवल। पर्दा उठाना मतलब फिर मुश्किल होता है ऐसे इंसान को, मतलब फिर उसको हर बात में ही इल्यूजन होने लग जाते हैं, बहम करने लग जाता है इंसान, ठीक है, और उस चीज से पर्दा उठाना या अनरेवल करना उसको बिल्कुल मतलब टफ हो जाता है, काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि वो हर चीज को, क्योंकि वो उसको अज्यूम ट्रू करता है कि ये बात सच है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो यही इस पैराग्राफ में बोला गया है कि illusions refer to propositions और set of propositions people judge to be true, मतलब लोग उस किसी चीज को सच मानने लग जाते हैं that in actuality are false, हालांकि वो एक्चुअल में वो फॉल्स होती है चीज। तो यही बोला है। तो illusions जो है उनको इंटेलेक्चुअल बताया गया है ऑथर के द्वारा और इनएडवर्टेंट भी बताया गया है, ठीक है। तो बीइंग ब्लाइंड टू एक्यूरेसी, बिना सच जाने मतलब हम भ्रम करने लग जाते हैं जब इंसान को ऐसा होने लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें बताया कि वो ट्रुथ मान लेता है उस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ही क्वेश्चन है। द अबव पैसेज कुड बी यूज्ड टू स्ट्रेंथन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स, तो मतलब हमें वो वाला आर्गुमेंट यहां पे ढूंढना है जो इस इंफॉर्मेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। स्ट्रेंथन मतलब इसको मतलब स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हमें बताना है, ठीक है, जो इसको इसकी सपोर्टिव स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है यहां पे। तो पीपल डोंट डेलिबरेटली सीक इल्यूजन्स, बोला कि लोग जो है डेलिबरेटली इल्यूजन्स सीक नहीं करते, जबकि पीपल डेलिबरेटली सीक इल्यूजन्स, राइट। तो ये डेलिबरेटली होता है। अगर यहां पे ऐसे होता ना पीपल डेलिबरेटली सीक इल्यूजन्स तो ए ऑप्शन सही बनता, लेकिन बोला पीपल डोंट डेलिबरेटली सीक इल्यूजन्स, सीक इल्यूजन्स, ठीक है, मतलब भ्रमों को, जो बहम होते हैं, जो शक करने की बीमारी होती है, ठीक है, वो उसको जानबूझ के सीक नहीं करता, सर्च नहीं करता, जबकि वो करता है, ठीक है, मतलब उसको पता है कि बोला है ना उसने बीइंग मतलब एक्यूरेसी, सच बिना सच जाने ही है, फिर वो इंसान जो है हर बात पे जो है बहम करने लग जाता है, बहम करने लग जाता है। तो अगर यहाँ पे होता है पीपल डेलिबरेटली सीक इल्यूजन्स तो फिर ये आंसर बन सकता था, लेकिन यहां बोला है पीपल डोंट डेलिबरेटली सीक इल्यूजन्स, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन कांट बी द राइट सपोर्टिव स्टेटमेंट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंथन नहीं कर रही है स्टेटमेंट। सेकंड बोल रहा है सम इल्यूजन्स आर वर्स देन अदर्स, क्या इस इंफॉर्मेशन में ये जो हमने अभी पैसेज पढ़ा, सॉरी ये तो आगे चलेगा, ठीक है, ये जो पैसेज पढ़ा छोटा सा, क्या इसमें जो है इल्यूजन्स का कंपैरिजन किया गया है? हमने कहीं पे भी इंफॉर्मेशन में ऐसा नहीं देखा कि कुछ इल्यूजन्स अलग बताए हुए हैं, कुछ भ्रम अलग बताए हैं, उनके आपस में कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, बोले कुछ जो भ्रम होते हैं वो वर्स होते हैं देन अदर्स, ऐसा नहीं है, तो सेकंड वाली ऑप्शन कट जाएगी। ऑल्दो द रेमिफिकेशंस, रेमिफिकेशंस का मीनिंग भी स्टूडेंट्स कंक्लूजन ही होता है, रेमिफिकेशन का जो मीनिंग होता है दैट इज आल्सो कंक्लूजन। So although the ramifications of an illusion may be sweeping, an illusion doesn't affect every judgment. देखो एंड में बोला है एक जो भ्रम होता है an illusion doesn't affect every judgment, जबकि illusion affects every judgment करता है,
जब इंसान को शक होने लगता है ना, तो फिर उसको हर बात में ही शक दिखता है, हर बात में ही वो डाउट करता है, राइट। तो ये बोला है एन इल्यूजन डजंट अफेक्ट एवरी जजमेंट, हर जजमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, जबकि वो हर जजमेंट को अफेक्ट करता है। तो ये आंसर भी गलत है। डी, द मोर वी बिकम क्यूरियस द मोर वी आर लाइकली टू सफर फ्रॉम इल्यूजन्स। भाई जितने ज्यादा हम क्यूरियस होंगे, ठीक है, उतने ही ज्यादा हम जो है इससे ग्रस्त हो जाएंगे, सफर हो जाएंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, इल्यूजन्स के लिए हमारे हम क्यूरियस थोड़ी होंगे, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सा ऑप्शन है कि द मोर वी क्यूरियस द मोर वी बिकम क्यूरियस द मोर वी आर लाइकली टू सफर फ्रॉम इल्यूजन्स। कि जितने ज्यादा हम क्यूरियस होंगे, उत्सुकता हमें होगी, उतने ज्यादा हम भ्रमों से ग्रस्त होंगे, ठीक है। भ्रमों से ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए क्यूरियोसिटी नहीं हो सकती। क्यूरियोसिटी पॉजिटिव चीजों की होती है, ठीक है, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखना है। जैसे हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यू पीपल मस्ट बी क्यूरियस, जिज्ञासु होने चाहिए आप, सीखने की आपके अंदर इंक्यूजिटिव भावना होनी चाहिए, डिजायर फॉर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। डिजायर फॉर इल्यूजन थोड़ी कोई करेगा, तो गलत आंसर है। एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, आर इनएक्यूरेट अजम्पशंस मेक इट डिफिकल्ट टू अनरावल एन इल्यूजन। वैसे भी मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया कि हमारा जो आंसर बनता है वो आपने वो वाला आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन के मोस्टली कीवर्ड्स फाइंड आउट आप करते हो। जैसे हमने देखो ये बोल रहा है हमारी जो गलत धारणाएं होती हैं, जो हम इनएक्यूरेट धारणाएं अजम्पशंस लगाते हैं, वो फिर कठिन कर देती है पर्दा उठाना भ्रम से। तो यही तो बात है ना, ठीक है। रॉन्ग जो हम अजम्पशंस लगाते हैं ना, तो जब हम इनएक्यूरेट अजम्पशंस की तरफ जाते हैं, धारणाएं हमारी परसेप्शंस गलत हो जाती हैं, ठीक है, मतलब रॉन्ग परसेप्शंस लगाने लग जाते हैं, तो फिर उससे पर्दा उठाना, मतलब उस चीज से निजात पाना बड़ा कठिन होता है। यही बोल रहा है, तो आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो ये यहाँ पे ई है, लेकिन ये यहाँ पे ए लिखा है, तो ए नहीं है, ये बाय मिस्टेक होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे आप ई करें, तो आंसर इसका ए है जी। चलिए नेक्स्ट, पैसेज नंबर 3, any reporter worthy of the name would no sooner fiddle with direct quotes than a reputable photojournalist would alter his or her picture. न्यूज, ये थोड़ा रिपोर्टर के ऊपर है, ठीक है। और आगे बोला है न्यूज फोटोग्राफ्स आर द इक्विवेलेंट ऑफ डायरेक्ट कोटेशंस एंड देयरफॉर आर sacrosanct. To be sure, just as a writer can, in the interest of brevity of impact, choose which quotes to use in a story, so can a news photographer or picture editor crop out dead space in a news photo or use the electronic equivalent of dodging or burning in to make a picture reproduce better. In this, I am reminded of what a Washington Times shooter once told me on a computer outside the paper's dark room. She said there was plastered this flat admonition, warning होता है, and warning, ठीक है, if you can't do it in the dark room, don't do it here, ठीक है। छोटा सा पैराग्राफ है, तो ये थोड़ा सा आप हिंदी देख लेते हैं। बोला नाम के लायक कोई भी रिपोर्टर किसी प्रतिष्ठित फोटो जर्नलिस्ट की तुलना में सीधे उदाहरणों के साथ जल्दबाजी नहीं करेगा, वो अपनी तस्वीर बदल देगा। समाचार तस्वीरें प्रत्यक्ष उदाहरणों के बराबर है और इसलिए पवित्र है। यह सुनिश्चित करने के लिए जैसे एक लेखक संक्षिप्तता या प्रभाव के हित में किसी कहानी में कौन से उदाहरण का उपयोग कर सकता है, इसलिए एक समाचार फोटोग्राफर या तस्वीर संपादक के समाचार फोटो में मृत स्थान को काट सकता है या इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष का उपयोग कर सकता है तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए। चकमा देना या जलना, इसमें मुझे याद दिलाया गया कि एक बार वॉशिंगटन टाइम्स के शूटर ने मुझे क्या कहा था। कागज के अंधेरे में कमरे के बाहर एक कंप्यूटर पर उसने कहा इस पाठ नसीहत और चेतावनी पर प्लास्टर किया गया था, यदि आप इसे अंधेरे कमरे में नहीं कर सकते तो यहां ना करें, ठीक है, कुछ ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर लीस्ट लाइकली टू अग्री विद। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें ऑथर जो है सबसे कम सहमत है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया हुआ, स्ट्रेंथन वाले, लीस्ट अग्री विद, ऑथर किस स्टेटमेंट के साथ लीस्ट अग्री होते हैं, सबसे कम उनका अग्रीमेंट है कौन सी स्टेटमेंट के साथ। इन फोटो जर्नलिज्म एडिटिंग न्यूज फोटोग्राफ बाय ट्रंकेटिंग डेड स्पेस is elect. The key elements of a news photograph like the keywords, a direct quote are of limits to manipulation.
Journalists of repute choose amongst but do not distort direct correlations. It is permissible for a photojournalist to alter a news photo in the interest of brevity and impact. मुझे लग रहा है डी वाला होना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है, तो ये आपका डी होगा क्योंकि ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है डी वाले. इट इज परमिसेबल फॉर अ फोटो जर्नलिस्ट टू ऑल्टर अ न्यूज फोटो इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रेविटी और इम्पैक्ट. ठीक है, तो उसने बोला है यहाँ पे, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, टू बी श्योर जस्ट एज अ राइटर कैन इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रेविटी और इम्पैक्ट. ठीक है, ये लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है, तो इस लाइन के आधार पे, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी रेलिवेंट भी बनती है और ये इसके साथ थोड़ा ऑथर जो है अग्री विद भी हो सकते हैं. ठीक है जी, तो आंसर इसका डी है, राइट ऑप्शन इज डी. या एक फोटो जर्नलिस्ट के लिए संक्षिप्तता या प्रभाव के हित में एक समाचार फोटो को बदलने की अनुमति है, ये बोल रहा है. अगला देखिए, ये थोड़ा पैराग्राफ बड़ा है. बुरा द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेमिनिटी एंड मोरालिटी एंड अ बिलीफ इन द इनेट मॉरल सुपीरियरिटी. इनेट होता है जो जन्मजात होती है. ठीक है, वुमेन वर फंडामेंटल टू द कल्ट ऑफ फीमेल डोमेस्टिसिटी इन द 19th century United States. Ironically, this ideology of female benevolence empowered women in the realm of social activism, enabling them to escape the confines of their traditional domestic spheres and to enter prisons, hospitals, battlefields, and slums. By following this path, some women came to wield considerable authority in the distribution of resources and services in their communities. The sentimentalized concept of female benevolence bore little resemblance to women's actual work, which was decidedly unsentimental and business-like in that it involved chartering societies. आगे भी है थोड़ा raising money and paying salaries. Moreover addition करता है, in the face of legal limitations of their right to control money and property, women had to find ingenious legal ways to run and finance organized philanthropy. In contrast to the day-to-day reality of this work, the idealized image of female benevolence lent a sentimental and gracious aura of altruism to the very real authority and privilege that some women commanded, which explains why some women activists clung tenaciously, tenacious होता tough, to this ideology, but clinging to this ideology also prevented these women from even attempting to gain true political power because it implied a moral purity that precluded participation in the massive world of partisan politics. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एंड में यहाँ पे बोला है. ठीक है, जो पार्टीशन पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, तो ये थोड़ा वुमेन के ऊपर है, उनके रोल के ऊपर बताया गया पैराग्राफ है. इसका क्वेश्चन देखते हैं. सवाल नंबर, थोड़ा सा ये हिंदी वाला भी आप एक बार रीड करना चाहें तो पढ़ सकते हैं. नैतिकता के साथ स्त्रीत्व की पहचान और महिलाओं की जन्मजात नैतिक श्रेष्ठता में एक विश्वास 19वीं शताब्दी के संयुक्त राज्य अमेरिका में महिला घरेलूता के पंथ के लिए मौलिक था. विडंबना यह है कि महिला परोपकार की इस विचारधारा ने महिलाओं को सामाजिक सक्रियता के दायरे में सशक्त किया, जिससे वे अपने पारंपरिक घरेलू क्षेत्रों की सीमाओं से बाहर निकलने और मतलब डोमेस्टिक जो लाइफ है, जैसे महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था पहले. ठीक है, तो यही बोला गया है इसमें कि फिर वो जिससे वो अपने पारंपरिक घरेलू क्षेत्रों की सीमाओं से बाहर निकलने और जेलों, अस्पतालों, युद्ध क्षेत्रों और झुग्गियों में प्रवेश करने में सक्षम हो गई. मतलब उनको थोड़ा दी गई परमिशन कि वो जा सकती हैं. इस रास्ते पर चलकर कुछ महिलाएं अपने समुदाय में संसाधनों और सेवाओं के वितरण में काफी अधिक प्राप्त करने के लिए आई, काफी अधिकार प्राप्त करने के लिए आई. महिला हितैषी की भावुक अवधारणा ने महिलाओं के वास्तविक काम से बहुत कम समानता दिखाई, जो कि निश्चित रूप से अनैतिक और व्यावसायिक थी, जिसमें इसमें चार्टरिंग सोसाइटी, पैसा जुटाना और वेतन देना शामिल था. इसके अलावा पैसे और संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए अपने अधिकार पर कानूनी सीमाओं के सामने महिलाओं को संगठित परोपकार चलाने और वित्त करने के लिए, ये सारा आप एक बार पढ़ सकते हैं. ठीक है, मतलब उनको काफी वो दिया गया, फ्रीडम दी गई. फिर वो थोड़ा सा घर से मतलब जो बैरियर था एक, ठीक है, कि डोमेस्टिक लाइफ में पहले औरतों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, तो फिर वो थोड़ा ऐसे जाने लगी और कुछ कार्य भी करने लगी. विचारधारा, लेकिन इस विचारधारा से चिपके रहने से इन महिलाओं को भी सच्ची राजनीतिक शक्ति हासिल करने की कोशिश करने से रोका गया, क्योंकि इसमें एक नैतिक पवित्रता निहित थी जो पक्षपातपूर्ण राजनीति, ठीक है, जो लास्ट में बोला है पार्शियल पॉलिटिक्स, बेसिकली पक्षपातपूर्ण राजनीति की गंदी दुनिया में भागीदारी को रोकती थी. ठीक है जी, तो ऐसा कुछ बताया है. तो पहला जो क्वेश्चन है इसका सवाल नंबर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज
द आइडियोलॉजी ऑफ फीमेल बेनिवोलेंस वाज कंसिस्टेंट विद वुमेन टेकिंग पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी एक्सेप्ट, मतलब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पार्टिसिपेशन किया, इसके अलावा। तो किसके अलावा? ऑर्गेनाइज्ड फिलेंथ्रोपी, डोमेस्टिक लाइफ, ये तो इनकी थी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, फंड रेजिंग फॉर वर्दी कॉजेज, सोशल वर्क। तो अगर आप ये इस पैसेज को पढ़ेंगे ना तो इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। लास्ट वाली जो देखो लाइन है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पैसा जुटाना, वेतन देना शामिल था। इसके अलावा पैसे और संपत्ति को नियंत्रित करने के अपने अधिकार पर कानूनी सीमाओं के सामने, लास्ट में जो हमने पढ़ा ये सब कुछ था, ठीक है, लेकिन एंड में बोला है, ठीक है, क्योंकि इससे एक नैतिक पवित्रता नहीं थी जो पक्षपात पूर्ण राजनीति की गंदी दुनिया में भागीदारी को रोकती थी। तो मतलब इन्होंने सब सारे फील्ड्स में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इन्होंने पार्शियल जो पॉलिटिक्स थी ना उस चीज को रोकती थी। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड फिलैंथ्रोपी, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो परोपकारी होता है, जो वन हु लव्स मैनकाइंड, जो सोसाइटी से लव करता है, उसको फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो ये तो था, ये नहीं हो सकता, ये नहीं था। मतलब कौन सी एक्टिविटी इन्होंने की? डोमेस्टिक लाइफ इनकी थी, ठीक है, फंड रेजिंग फॉर वर्दी कॉजेज, पैसा जुटाना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पीछे ये देख सकते हैं यहाँ पे, पैसा जुटाना और वेतन देना शामिल था, ये था, राइट। तो उसके बाद ये भी नहीं है, सोशल वर्क ये भी नहीं है, आंसर होना चाहिए सी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी जो राजनीति थी, ये इसका हिस्सा नहीं रही वुमेन। बाकी सारे जो एरियाज हैं उन सब में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी, चुनावी राजनीति, ठीक है, तो ये बेसिकली इनका नहीं था, ठीक है। तो आंसर इसका जाएगा हमारा सी, तो आंसर यहाँ पे सी करें। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस द थीम ऑफ द पैसेज। अब ये आ गया हमारा सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन, थीम बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा, इसकी ऑप्शंस ज्यादा हैं, मतलब लंबी लंबी हैं स्टेटमेंट्स। द आइडियोलॉजी ऑफ फीमेल बेनिवोलेंस इमेंसिपेटेड वुमेन फ्रॉम द treacheries of a life stricken with grief and poverty. The belief in women's innate moral superiority allowed women to exercise political power without participating in partisan politics. The cult of female domesticity helped some women to gain power and privilege but kept most women confined to the domestic spheres. The ideology of female benevolence empowered women in the realm of social activism but placed limits on their, मतलब थीम बताना आपको इसमें, तो थीम इसका क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बोला है which of the following best summarize the theme of the passage। तो पूरे थीम देखो वही बनता है, थीम बेसिकली वही होता है जिसकी कॉन्टिन्यूसली जो है बात हो रही है, पैराग्राफ के अंदर जो है लगातार कॉन्टिन्यूसली बार बार ऑथर उसी चीज को हाईलाइट कर रहा है, वही आपका थीम जाएगा। तो थीम इसका होना चाहिए बेसिकली ऑप्शन नंबर ए बनना चाहिए यहाँ पे आंसर, हाँ ए है, ठीक है, ए आंसर है इसका, ठीक है, कि जो द आइडियोलॉजी ऑफ फीमेल बेनिवोलेंस थी, ठीक है, वो एम्पावर्ड एंड वुमेन इन द रियलम ऑफ सोशल एक्टिविज्म बट प्लेस्ड लिमिट्स ऑन देयर डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर। क्योंकि मैंने बोला ना उस चीज से उनको वंचित रखा गया, पॉलिटिकल उसमें लिमिटेशंस थी पॉलिटिकल पावर में, बाकी हर जगह मतलब उन्होंने एम्पावर किया वुमेन ने, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट पॉलिटिकल पावर में उनकी लिमिटेशंस थी। तो आंसर इसका ए होगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, information in the passage suggests that the author would be most likely to agree with which of the following statements concerning the cult of female domesticity। the cult of female domesticity, ठीक है, domesticity, तो कौन सी स्टेटमेंट है जिससे ऑथर मतलब मोस्ट लाइकली जो अग्री होते हैं? पहला, द कल्ट ऑफ फीमेल डोमेस्टिसिटी डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फीमेल बेनिवोलेंस। सेकंड बोल रहा है द कल्ट ऑफ फीमेल डोमेस्टिसिटी वाज इनकॉम्पिटेबल with women's participation in social activism. The cult of female domesticity incorporated ideological elements that actually helped some women to escape from their traditional domestic roles. The original motivation behind the promotion of the cult of female domesticity was to exclude women from participating in politics। ठीक है, तो ये बेसिकली डी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। द ओरिजिनल मोटिवेशन बिहाइंड द प्रमोशन ऑफ द कल्ट ऑफ फीमेल डोमेस्टिसिटी वाज टू एक्सक्लूड वुमेन फ्रॉम पार्टीशन, जो मतलब बंटवारे वाली जो थी, ठीक है, जो पार्टीशन पॉलिटिक्स थी। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको दो पैसेज आपको थोड़े हमने एक क्वेश्चन वाले करे, एक पैराग्राफ हमने लास्ट वाला 3 क्वेश्चंस वाला करा। तो एग्जाम के अंदर
वैसे मोस्टली 20 to 22 पैराग्राफ तो सिंगल सिंगल क्वेश्चंस वाले आते हैं, बट 4-5 पैराग्राफ्स ऐसे भी आते हैं इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 3 क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उसी सेम पैटर्न से हम ये क्लासेस कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।